महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत से एनडीए गठबंधन के हाथ से सत्ता निकल गई और बीजेपी ने शिवसेना के शिंदे गुट के साथ सरकार बना ली। बीजेपी दावा कर रही है कि 2020 में भी जनता का समर्थन उसे मिला था, लेकिन आज जनता किसके साथ है ये महाराष्ट्र के पंचायत चुनावों में साफ हो गया। तो किसे मिली खुशी और किसके टूटे अरमान, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत की 7,751 सीटों पर हुए चुनाव की आज काउंटिंग कराई गई। देर शाम तक करीब 7200 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके थे और चुनाव परिणामों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक बार फिर बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। शिवसेना में टूट का आसार भी दिखाई दिया है। 5 दलों की इस लड़ाई में शिवसेना के दोनों गुट चौथे और 5वें नंबर पर आए हैं। सत्ताधारी बीजेपी के लिए खुशी की खबर बस इतनी है कि उसके हिस्से सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, लेकिन एनसीपी ने उसे कांटे की टक्कर दी है। कांग्रेस भी तेजी से अपना आधार मजबूत करते दिख रही है। राज्य में हाल ही में निकली भारत जोड़ो यात्रा का असर भी दिखाई दिया, इसलिए सत्ता में होते हुए भी बीजेपी का गठबंधन एमबीए से पिछड़ गया है। बीजेपी बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन अधिकांश स्थानों पर एमबीए ही भारी पड़ा है। महाराष्ट्र में जब सरकार एमबीए की थी उस समय भी पंचायत या निकाय के चुनावों में बीजेपी को ही सबसे ज्यादा सीट मिलती थी, लेकिन गठबंधन की सीटों को जोड़ते ही बीजेपी काफी पीछे छूट जाती थी और इस बार भी ऐसा ही दिखाई दिया है। अब तक घोषित किए गए 7,180 चुनाव परिणाम में बीजेपी 2,096 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना के शिंदे गुट को 803 सीटें मिली हैं। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट के हिस्से अब तक 2,899 सीटें आ चुकी हैं, जबकि एमबीए गठबंधन में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1,446 सीटों पर जीत मिल चुकी है। कांग्रेस 838 और शिवसेना के उद्धव गुट को 661 सीटों पर जीत मिली है। एमबीए को 2,945 सीटों पर जीत मिल चुकी थी, यानी एमबीए ने चुनावों में बीजेपी के गठबंधन को हरा दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।